10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में पहले चरण में आपने देखा कि 61% से ज़्यादा मतदान हुआ। दूसरे चरण में आज 25 सितंबर को 26 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें कश्मीर के 3 जिलों में, बडगाम, गंदरबल और श्रीनगर में, और जम्मू के 3 जिलों में चुनाव हो रहे हैं। कई बड़े चेहरे, उमर अब्दुल्ला से लेकर रैना तक, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है। और मैं इस वक्त देखिए दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक डल लेक पर हूँ श्रीनगर के, और ये नज़ारा आप देखिए। हालांकि चुनाव होने की वजह से टूरिस्ट तो कम है, लेकिन पूरी चहल पहल डल लेक में दिखाई दे रही है। और मेरे सामने ये बोट में जो आप देख रहे हैं, ये पीछे हाउस बोट है, इसके पीछे गांव भी है और यहाँ लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ के वोटर्स के लिए यहाँ डल लेक के बीचों बीच नेहरू पार्क एक जगह है जहाँ पर पोलिंग बूथ बनाया गया। और ये देखिए पूरी शिकारा भर के आ रही है। और इस बार के जम्मू कश्मीर के चुनाव में आवाम की जो भागीदारी है वो आप देखिए कितनी ज़्यादा है। और महिलाएं अच्छी खासी संख्या में कश्मीर में, घाटी में, वैली में, और ये दृश्य बहुत दिनों के बाद देखने को मिल रहा है। और अब जो जमहूरियत जिसको कहते हैं, और अपने अवाम अपनी जो भी उसकी पसंद है उसके हिसाब से, देखिए लोकतंत्र में चुनाव सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। और इसमें हिस्सा लेने के लिए 1 दर्जन से ज़्यादा उम्मीदवार यहाँ पर आप देखिए वोट के जरिए आ रहे हैं। बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट भी हैं जो वोटिंग के लिए अपनी कोशिशें कर रहे हैं, लोगों को घर से बाहर निकाल रहे हैं। एक समय में जम्मू कश्मीर में चुनाव में वोटिंग कराना बहुत बड़ा अपने आप में जद्दोजहद का काम था। ये देखिए वोटर आ रहे हैं, तो मैं जरा इन लोगों से 1 मिनट रुको। कितने इसके पहले कब वोट दिया था? पता नहीं। रुको अम्मा, रुको आप। इसके पहले कब वोट दिया था? अच्छा, हिंदी बोलने में हिंदी आती नहीं है उसको, इसने डाला है वोट पहले भी। हमारी रिश्तेदार। अभी एक बात बताओ, इससे इसका हस्बैंड है ये, इससे बात करो आप, मीर साहब। अच्छा, आओ मीर साहब, आओ। अल्लाह, मीर साहब क्या हाल है आपके? मिजाज कैसे है? अल्लाह का करम है। ये इतने दिन के बाद ये चुनाव जो हो रहा है, इसके बारे में आपके क्या ख्यालात थे? किसके बारे में? चुनाव के बारे में। चुनाव के बारे में जो हमारा को हेल्प करेगा उसको वोट डालेगा, जो हमारा हेल्प करेगा पब्लिक को उसको वोट डालना चाहिए। 10 साल के बाद हो रहे हैं इंतखाब। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा अल्लाह का करम से। अभी कैसे हैं हालात कश्मीर के? अभी ठीक है, चलता है। थोड़ा सा इधर काम हो गया, इसमें नहीं पता नहीं क्या हो गया, ये काम ठीक चलता है अल्लाह का करम से। कितनी दूर से देने आए वोट? और जो मेर में है ना, इधर से 1-1.5 किलोमीटर दूर है। इसी डल में ही 1.5 किलोमीटर? लेक में ही है। तो पहले से कश्मीर को आप इतने सालों से देख रहे हो, अभी जो हालात हैं कश्मीर के, 370 ख़त्म होने के बाद बड़ी चर्चा है पूरे देश और दुनिया में, तो आप कैसे मानते हो कि हालात सुधरे, कैसे हुआ? कभी सुधरता है, कभी गड़बड़ जाता है। पब्लिक को कोई भरोसा नहीं है। चलो ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। माफ करना। किस लिए? आपने तो सारी बात हमारे सवालों के जवाब दे दिया। शुक्रिया। और बिटिया तुम आओ इधर, आओ। वोटर हो? अच्छा, नहीं है ये आए। क्या हाल है आपके? शुक्रिया, मेहरबानी, आपका शुक्र। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद सुल्तान। मोहम्मद सुल्तान। सुल्तान साहब, बोलो जनाब। क्या माहौल लग रहा है इस बार के चुनाव में? बोलो, ठीक है, अभी हालत ठीक है, हालत ठीक है। अरे माहौल किसका लग रहा है? माहौल जो हो जाएगा वो पता नहीं, वो ऊपर वाला जानता है क्या बनेगा, कौन जीतेगा, क्या है वो सब ऊपर वाले का। और ये 10 सालों के हालात बहुत लोग, पूरी दुनिया देख रही है। 10 साल के बाद टूरिस्ट बहुत आया, शुक्र ऊपर वाले, काम अच्छा लग गया, कमाई धमाई बढ़ी। शुक्र ऊपर वाले, शुक्र ऊपर वाले। बाकी ठीक है ना? अपना बताओ, हमारा तो ठीक ही है। हम भी ठीक है यहाँ, ना भी जो की। किसकी सरकार आने की उम्मीद लग रही? वो सब जानता है ऊपर वाला। ऊपर वाला नहीं सब जानता, जानता है। चुनाव में तो नीचे वाला जानता है। पता नहीं कौन जीतेगा, इतना
पत्ता छोड़ना है, उधर या इधर। पत्ता छोड़ना। अच्छा, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस हुआ, समझौता हुआ, ये ठीक है? ये ठीक है। पता नहीं कांग्रेस जीतेगा, नेशनल जीतेगा, पीडीपी जीतेगा, कौन जीतेगा? और बीजेपी के बारे में क्या ख्याल आते? पता नहीं कौन जीतेगा अभी, जिनका। एक मिनट रुकिए आप। हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम वोटर को अभी कोशिश कर रहे हैं कि निकालने के लिए, क्योंकि अभी लोग अभी अर्ली हैं, तो कोशिश हमारी ये रहती है कि अच्छा, आपका ये हम फैसिलिटेट करते हैं लोगों को यहाँ पे। हम फैसिलिटेट करते हैं लोगों को कि शिकारा विकारा उनको प्रोवाइड करें एज ए वॉलंटरी। वी डोंट हैव फ्रॉम एनी पार्टी, वी जस्ट वॉलंटरी हम कर रहे हैं। आप, मुझे लगा आप सरकारी कर्मचारी हैं, एम्बुलेंस की तरह। नहीं, ये हम वॉलंटरी, आई एम ए सोशल एक्टिविस्ट। हम चाहते हैं कि हम यहाँ के लोगों को एक मैसेज दें कि वोट डालना कितना इम्पोर्टेंट है। दैट्स आवर एम। आप जब वोट डालेंगे तभी चेंज आ सकती है इसमें। चलिए, बहुत अच्छा। तो क्या आप लोगों का कोई एनजीओ है? नहीं, एनजीओ कोई नहीं है, जस्ट वी आर सोशल एक्टिविस्ट। Even the Prime Minister of India, he said in the Mann Ki Baat about me. मन की बात में आप ही का जिक्र आया था। हाँ जी, हाँ जी। So he know me also, and so we are just trying to help the people. We are for that. अभी शिकारा और आ रहे हैं हमारे बहुत। जन्नत भी है, बेटी भी है, वो उसका भी है। So I am just little bit hurry to get the चलिए people चलिए out. चलिए जाइए। देखिए, ऐसा नहीं है, कश्मीर में लोग जो सोशल वर्कर है वो लोगों को ले आने के लिए, वोटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट कर सके। जमहूरियत में एक एक आदमी के वोट की क्या अहमियत है आपको पता ही है। अभी आप देखिए, ये डल को देखते रहिए, मन ही ना भरता है कि डल का नज़ारा जो है, इसको अगर आप तस्वीरों में देखते रहते हैं तो इसकी खूबसूरती ऐसी है कि इसको देख के मन ही न भरे आदमी का, और वो लगातार देखते रहे। और आप फिर देख रहे हैं डल लेक पर एक दूसरा शिकारा, ये मोटर वाला आते जा रहा है पोलिंग स्टेशन की तरफ। हिंदुस्तान में इस तरह के पोलिंग स्टेशन आप कम ही देखे होंगे, इस तरह से मतदाताओं का आते हुए आपने कम ही देखा होगा। अब आप देखिए, और ये पोलिंग स्टेशन जो नेहरू पार्क डल के बीच में है, जो लोग श्रीनगर कभी आए नहीं, मैं बता दूं ये डल लेक है, और ये उसके बगल से ये जो रोड जाती है, यही आपके ट्यूलिप गार्डन, राजभवन और तमाम ऐतिहासिक इमारतों की तरफ, यही एक सिंगल रोड है जो आगे की तरफ जाती है। और आगे अगर डल लेक उससे उधर आप जाएंगे तो श्रीनगर का शहर आता है, जहां लाल चौक, बख्शी स्टेडियम, तमाम बड़ी चीज़ें आपको मालूम है कि श्रीनगर में है। और इस डल लेक के इलाके में जो पीछे पूरे लेक के दूसरी तरफ आपने माहौल क्या, एक बार मैंने कश्मीर से दिखाया था तो शायद देखा हो कि इसके पीछे का गांव जो है वो किस तरीके का है। अब ये देखिए, एक शिकारा और कुछ मतदाताओं को लेकर के आया है, और ये जो तस्वीर है, ये क्या नाम है आपका? अतामीर। मीर मोहल्ले में रहते हो? हाँ। क्या चुनाव का माहौल क्या है? फिलहाल तो ठीक चल रहा है, लोग आ रहे हैं वोट डालने के लिए। अच्छा, वोट डालने में आपके दिमाग में क्या मुद्दे हैं? मुझे जो काम अच्छा हमारे लिए करेंगे तो अच्छा हमारे वो उसको वोट डालेंगे सर। अभी तक कैसा काम हो रहा कश्मीर में? काम तो फिलहाल अभी कुछ ऐसा ठीक नहीं हो रहा है, बेरोजगारी ज़्यादा, तो बेरोजगारी है सर इधर, मेन तो मसला वही है। टूरिस्ट बढ़े हैं कि नहीं? टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, मगर अभी 2-3 महीने से और कम हो गए वापस। तो वो तो टूरिस्ट का सीजन वही रहता है जब। नहीं 2-3 साल पहले तो पूरा सीजन चल रहा था, पूरा 1 साल। अभी 2-3 महीने से काम और कम हो गया वापस। क्यों? अभी ये को समझ नहीं आ रहा है क्यों कम हो गया सर, काम तो वापस कम हो गया। और आप भी वोटर हैं? आप भी मीर मोहल्ले के? ये मीर मोहल्ला डल के अंदर ही है? जी, ये बिल्कुल 9 नंबर के बीच में ही है सर, 9 नंबर घाट के बीच में। जी सर, 9 नंबर घाट से जो सामने आता है, जो घाट है 9, पहले घाट से स्टार्ट होता है 1, 2, फिर ये 9 नंबर वाला आता है। उसके उधर आगे से ही जाना है तो मीर मोहल्ला आता है, पहले मोहल्ला। कितना वोट है? कम से कम तकरीबन 400 वोट तक है मीर मोहल्ला के। तो आपके दिमाग में क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के? इस बार देखो, कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब जो भी कैंडिडेट है वो अपने ट्राई करेगा वोट कास्ट करने का अपने पार्टी के लिए, जो उनके लिए काम करते हैं, जो उनके हक में कभी कभी उनको मदद करते हैं, तो कुछ कह नहीं सकते।
अच्छा, इतने दिनों के बाद चुनाव हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है देख के? बहुत बढ़िया लग रहा है, एक नई वाइब मिल रही है, जनरेशन टू जनरेशन मैसेज पहुंच रही है पता चल रहा है पार्टियों का, और ये जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है इस पे बहुत सारी काम हो रहा है इस वक्त, और लोगों को बहुत एक्सपीरियंस मिल रहा है किसे वोट करे, कौन हमारे लिए सही है, कौन सही नहीं है। इस हिसाब से ये बहुत सारे आइडियाज़ मिल रहे हैं लोगों को आगे के लिए, भविष्य के लिए। आपको जम्मू कश्मीर अब रास्ते पे और सुधार के रास्ते पर और शांति के रास्ते पे आगे बढ़ता दिख रहा है? इंशाल्लाह देखिए, अब हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है ये इनको समझना है किस हिसाब से हमें आगे लोगों को लेके जाना है। हम सोच रहे हैं वैसे सब ठीक ही हो रहा है। अब देखिए, फिर कुछ वोटर और महिलाएं अच्छी खासी संख्या में, वैसे भी जम्मू कश्मीर में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है सोसाइटी में, पढ़ाई लिखाई में, वो बहुत ही अच्छा है। माता जी रुको, आप थोड़ा बहुत हिंदी बोल लो। हम क्या बोला? हाँ? क्या कहना है? हिंदी बोल। आप बोल लो। नहीं नहीं। आप तो बोलोगे? क्या बोलना आपके घर के लोग हैं? क्या बोले? आपके घर के लोग हैं? हाँ जी, हाँ जी। आप भी मीर मोहल्ले से ही? नहीं, मीर मोहल्ले के नहीं, हम दूसरे डल लेक के हाउस बोट वाले हैं। अच्छा, आपका भी पोलिंग स्टेशन ही? हमारा यही है। यही मैं पूछ रहा हूँ, चुनाव को लेके इतने दिनों के बाद हो रहा, कश्मीर वैली के लोग, श्रीनगर के लोग चुनाव को कैसे देख रहे हैं, उनके दिमाग में मुद्दे क्या है? बहुत हमारा मुद्दा जो होने वाला होगा ना, वो होने वाला वो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर अपना आएगा कोई, तो उसके लिए तो अच्छा रहेगा। आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं, हमारा यहाँ पर हम अपना होना चाहिए मुद्दा जो हमारा पूरा करेगा। पिछले 10 सालों में जब बहुत अच्छा था। हाँ? बहुत अच्छा था। चलिए, अब मैं आपको पोलिंग स्टेशन दिखाता हूँ। डल लेक तो मैंने आपको दिखा दी, पोलिंग स्टेशन अब आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये नेहरू पार्क जो बीच में है, ये एक पार्क सा है। असल में डल लेक में बीच बीच में कोई जगह सी है, वैसे ये ज़्यादा दूर वहाँ सड़क से नहीं है। और आप यहाँ पर देखिए मतदाताओं की संख्या। ये जडीबल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पर फोर्स है, पूरा शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है, लोग क्यू में लगे हुए हैं, कुछ महिलाएं भी यहाँ वोट डालने के लिए आई हैं। मैं उनसे बात करता हूँ। व्हील चेयर के भी इंतजामात हैं, सब कुछ है। आपने वोट दे दिया? अच्छा, हाँ, आप तो आ ही रही थी। हाँ, हमने वोट दिया। तो इतने दिन के बाद वोट दिया, ये सही लगी? हाँ हाँ, तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। और आपके दिमाग में क्या मुद्दा रहा? अच्छा, क्या चाहते हो आप, कश्मीर में क्या हो जाए? अमन। हाँ? अमन। अमन? हाँ अभी अमन है कि नहीं? हाँ है। हाँ? है। चलिए, अभी बस इतना ही।